अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। एक तो सेल विल नहीं लगता है, वो अलग का बात है, लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अनटिल और अनलेस ये दोनों शर्त के लिए आता है रूल। ये जो रूल है वो 2024 में जितना भी एग्जाम है, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, ये जो रूल है हम मोस्ट रिपीटेड रूल लेकर के आए हैं, जो बहुत ही बार रिपीट हुआ है। हम उस रूल को लेकर के आए हैं क्योंकि एसएससी का फेवरेट हो जाता है वो सवाल जो बार बार रिपीट करने का मतलब है उसका फेवरेट है। वो पूछेगा, भले क्वेश्चन लंबा दे देगा एकदम 4 किलोमीटर का, लेकिन आंसर 200 मीटर में रहेगा। ठीक है? ऐसा। तो आप क्या करें कि इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं इससे बेहतर कहीं और रूल मिल रहा है, मतलब बेहतर तो बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब पे, हम तो दुधुआ बच्चे हैं अभी यूट्यूब पे, ठीक है? तो आप क्या करें कि अगर लगे कि ठीक नहीं है या फिर कुछ है, खराब है, तो आप वीडियो को स्किप करके किसी और बड़े प्लेटफ़ॉर्म का चैनल देख सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। समय आपका है, हम खरीद नहीं सकते, नौकरी लेना ज़रूरी है, ठीक है? उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। पहला टर्म एंड रूल की ओर चलते हैं, ये तीसरा पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 डल चुका है। स्टार्ट करें। इफ एनी केस व्हेन लिस्ट बिफोर आफ्टर अनटिल अनलेस प्रोवाइडेड एज सुन एज, ये सब के साथ इस इनसे शुरू होने वाले वाक्य में कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। आप ध्यान रखें इस बात को कि कभी हम शैल विल का प्रयोग नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन केस में हो जाता है, लेकिन आप याद रखें 99% शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, कौन कौन है? तो वर्ड है इफ, एनी केस, व्हेन, सॉरी, इफ, इन केस, व्हेन, लिस्ट, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, एज सून एज। ये सब के साथ शुरू होने वाले को में तुरंत शैल और विल का प्रयोग नहीं होता है। तुरंत शैल और विल का प्रयोग क्या होता है? नहीं होता है। हम लास्ट में ये वर्ड पढ़ने के बाद देखेंगे टेस्ट लगा करके 10 क्वेश्चन का कि सही है कि नहीं है। ठीक है, सही होता है या नहीं होता, सब प्रीवियस ईयर है। इफ, इन केस, इफ, अभी 2-3 बार अगर बोलेंगे, फिर से एक बार जब रिपीट करेंगे, फिर 1-2 बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। कौन-कौन क्या-क्या बोले हम? इफ बोले, इन केस, व्हेन, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, एज़ सून एज़, ये सब वर्ड है। और कुछ छूट गया? अच्छा, बिफोर आफ्टर, ये तो अपना घर का आदमी है ना? बिफोर आफ्टर। बाकी तो याद कैसे रखना है? 2 को जोड़ा था, एक बिफोर आफ्टर का, ठीक। और कौन चीज़ जोड़ा था? अरे अनटिल अनलेस का जोड़ा छोड़ दिया। हाँ, अनटिल अनलेस का, चलो 4 को तो खत्म हो गया। अब याद कौन-कौन रखना है? इफ, इन केस, व्हेन, एज़ सून एज़ और लिस्ट। ठीक? तो ये सभी वर्ड के साथ क्या लगता है, इससे शुरू होने वाले में कभी भी हम शैल विल का तुरंत प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक? अब थोड़ा-सा आगे देखें इसको। अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। एक तो शैल विल नहीं लगता है, वो अलग का बात है, लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अनटिल और अनलेस ये दोनों शर्त के लिए आता है, और दोनों का मतलब होता है जब तक कि नहीं। दोनों का मतलब क्या होता है? जब तक कि नहीं। अभी मेरा अगर एक बात अगर थोड़ा-सा ध्यान दें, अगर हम जब तक की नहीं है, अनटिल का मीनिंग अगर जब तक, अनलेस का मीनिंग अगर जब तक नहीं है, तो अनलेस के साथ अगर नॉट लगा दें, तो फिर तो ये 2 बार नहीं देगा। जब तक कि नहीं, यही पूरा का मीनिंग होता है। ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, फिर रिडंडेंट हो जाएगा आवश्यकता से ज़्यादा। अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं, और नॉट भी लगा देंगे तो जब तक कि नहीं, नहीं। ये तो हिंदी भी गलत हो रहा है बोलने के बाद, तो फिर अंग्रेजी कैसे सही हो जाएगा? है कि नहीं? तो इसका मतलब अनटिल, अनटिल मतलब ये, अच्छा एक तरह से समझिए, ये अनलेस जो है शर्त के लिए आता है कि जब तक तुम वो कपड़ा मुझे नहीं दोगे, मैं नहीं पहनूंगा, हम ऐसे ही नाचते रहेंगे। ये शर्त है कि जब तक तुम वो कपड़ा नहीं दोगे, मैं नहीं पहनूंगा। ये शर्त है। लेकिन ये समय के लिए आता है कि जब तक 12 नहीं बजेगा, हम नहीं खाएंगे। समय का बात है। 2 बजे तक जब तक तुम नहीं आएगा, तब हम नहीं जाएंगे। समय की बात है। इस समय तक वो नहीं खाएगा, हम नहीं खाएंगे। समय की बात है। तो जब-जब समय का बात होता है, तो हम अनटिल का प्रयोग करते हैं, और जब शर्त का बात होता है कि जब तुम कलम दोगे, तब हम तुमको किताब देंगे। जब तुम हमको दूध दोगे, तब हम तुमको दही देंगे, तब सब कुछ सही होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जब शर्त का बात आता है, दूध दही सब सही, तब अनलेस का प्रयोग करेंगे, और जब समय की शर्त का बात आता है, तब अनटिल का प्रयोग करेंगे। कभी-कभी भूल जाते हैं तो स्टार्ट करना कैसे? टाइम होता है तो टी आता है, और टी दोनों में से एक-एक में है, और वो है अनटिल में। टाइम वाला में क्या आता है? टी आता है, और टी जो है वो
टी है, तो जिसमें टी है और टी फॉर टाइम है वो समय के लिए, और जो छूट गया वो हमारा शर्त के लिए। ठीक, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका एग्जाम्पल से। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर है, इतना ही, यही है रूल। अब यही एग्जाम्पल में देखते हैं। एज सुन एज जैसे ही आया आगे हमको शैल विल नहीं लगेगा। ठीक, अच्छा इसमें ए बी सी डी तो करल ही नहीं है ना, कि कैसे आदमी वाले की एक। अब ये एग्जाम्पल है एंड क्वेश्चन बाद में लाते हैं। एज सुन एज ही रीचेज, तो बच्चे एज सुन एज ही रीचेज, जैसे ही वो पहुंचता है रांची, आई विल मीट हिम, वैसे ही हम उससे मिलेंगे, जैसे ही वो पहुंचेगा वैसे ही हम मिलेंगे। तो बच्चे ये एज सुन एज के बाद कहीं एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस में शैल विल हो सकता है, एक क्लाउज में, दूसरा क्लाउज में हो सकता है शैल विल। तो पहला एज सुन एज के बाद तुरंत बाद शैल विल है क्या? नहीं है। और जब शैल विल नहीं है तो इसका मतलब समझ जाना एज सुन एज ही रीचेज रांची, जैसे ही वो रांची पहुंचेगा हम उससे क्या करेंगे? मिलेंगे। ठीक, एक तो एग्जांपल एज सुन एज का हो गया कि आगे शैल विल का प्रयोग नहीं करना है, ये वर्ब 1 और 5 के बाद शैल विल आता है। आ गया। देयर विल बी रश, बहुत भागा भागी है एट द बस स्टैंड, कहां पर? बस स्टैंड में। व्हेन द बस कम्स, जब बस आएगा तो बहुत भागा भागी हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझे, व्हेन द बस कम, हम क्या बोले? व्हेन के बाद तुरंत आने वाले वर्ड में कभी भी शैल विल नहीं लगता है, तो व्हेन है और व्हेन के बाद तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा? वर्ब का 1 5 आएगा, तो कोई भी आगे वाला रहेगा तो शैल विल लेगा। एक सेंटेंस में होगा क्या? 1 और 5, तो दूसरा सेंटेंस में होगा हमारा शैल और विल। तो पहला वाला सेंटेंस में अगर 1 5 है तो आगे शैल विल होना चाहिए, लेकिन कौन सेंटेंस में 1 5 होना चाहिए? मतलब वर्ब 1 या तो 5 होना चाहिए, तो वो सेंटेंस होना चाहिए, इफ नहीं होना चाहिए। कुल मिला के शैल और विल इफ के साथ आएगा ही नहीं। तो 1 5 किसके किसके साथ होना चाहिए? इफ के तुरंत बाद 1 5 दे सकते हैं, एज सून एज के बाद दे सकते हैं, बिफोर आफ्टर के बाद दे सकते हैं, एज सून एज के बाद दे सकते हैं, लिस्ट के साथ दे सकते हैं, अनटिल अनलेस के साथ एक दे सकते हैं, और ये सब के वर्ड के साथ हम दे सकते हैं। उसके बाद इसके बाद तो विल देंगे नहीं, इसका मतलब वर्ब 1 5 देना है। तो इस तरह से याद रखेंगे इसको। अब यहाँ है कि देयर विल बी रश, बहुत ही भागा भागी होगा, व्हेन के बाद तो शैल विल देना नहीं है, तो ठीक है, व्हेन के बाद तो 1 5 देना है, तो हो गया 5 कम्स, तो यहाँ क्या हो गया? शैल विल। आगे थोड़ा देखें, आई विल वेट फॉर हर अंटिल शी कम्स, जब तक वो नहीं आ जाता हम उसका इंतजार करेंगे। समय का बात है ना, कि जब तक नहीं आएगा तब तक इंतजार करेंगे, चाहे 2 क्यों ना बजे, 4 क्यों ना बजे, समय की बात है। और जब समय का बात है इसलिए क्या है? अंटिल है। तो आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतजार करूंगा। हम क्या बोले? जितना भी वर्ड बोले, इफ, अंटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, लिस्ट, प्रोवाइडेड, ये सब वर्ड के बाद तुरंत शैल विल नहीं लगाना है, 1 और 5 लगाना है। जब 1 5 लगाना है तो अंटिल के बाद 5 लगाना है। ठीक, क्यों? क्योंकि सी के बाद सिंगुलर होगा ना वर्ब, सी कम्स। तो आई विल वेट फॉर हर। आगे अब थोड़ा सा मिसलेनियस एरर डिटेक्शन देख लेते हैं कि क्या सीख पाए हम या नहीं सीख पाए। सबसे पहले इफ है, तो इफ के तुरंत बाद हमको विल नहीं चाहिए। इफ वाले सेंटेंस में हमको शैल विल नहीं चाहिए। इफ वाला सेंटेंस कहां तक है? तो इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो करप्शन विल श्योरली फिनिश, तो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। और इफ वाले सेंटेंस में, तो इफ वाला जो सेंटेंस है वो यहां से लेकर के यहां तक, कॉमा तक है, इसको काटे नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक है इफ वाला सेंटेंस। और जब इफ वाला सेंटेंस है, हम बोले इफ वाले सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग नहीं होता है, तो इफ के साथ यहां विल लगल है, ये गलत होगा। तो इफ वाले सेंटेंस के साथ क्या लगता है? वर्ब 1 होगा या तो फिर 5 होगा। इफ वाले के साथ क्या होगा? वर्ब 1 या तो 5, मतलब सिंगुलर या तो प्लूरल। तो इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश, तो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। तो अब यहां पे लिखा है इफ द गवर्नमेंट। अब यहां अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है वो क्या था कि हम बोले कि इफ वाले के बाद शैल विल तो लगेगा नहीं, तो मेरा गलत कौन सा हो गया? बी नंबर, गलत हो गया ना। नेक्स्ट आगे बढ़े। अनलेस के साथ कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं होता है, ये दे दिया, गलत है। अनलेस के साथ नॉट भी नहीं लगता है, क्योंकि अनलेस के मतलब भी हो जाता है जब तक कि नहीं, तो इसका होगा जब तक कि नहीं वो नहीं मेहनत करेगा। तो जब तक कि नहीं, नहीं क्या हो गया? तो ये तो गलत हो गया, नहीं विल लगेगा, नहीं नॉट लगेगा। तो अनलेस यू नॉट वर्क हार्ड, सॉरी, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, तब तक तुम पास नहीं होगे। अब यू तो हमारा यू क्या लेगा? वर्ब का पहला फॉर्म, या तो फिर प्लूरल वर्ब लेगा। वर्ब में जब एस लगता है ना वो सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ ये तो यू प्लूरल है, तो ये प्लूरल होना चाहिए। आई विल हेल्प हिम, हम उसका मदद करेंगे, प्रोवाइडेड, बशर्ते ही विल मेंड हिज वेज, जब वो अपने रास्ते को क्या कर ले? सुधार लेगा। थोड़ा सा अगर हम देखें, हम बोले कौन कौन वर्ड था? इफ, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, व्हेन,
बिफोर आफ्टर, प्रोवाइडेड भी था, उसके बाद तुरंत शैल विल नहीं आना चाहिए, तो ये फिर आके से क्या गलत हो गया। अब ही क्या है हमारा सिंगुलर, हम बोले वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है, तो अरे यार इसमें तो दो को गलती हो गया। अच्छा, बी और सी गलती हो गया, क्यों? क्योंकि ही है ना, तो ही के साथ फिर मेंट्स होना चाहिए, क्योंकि ही ये है सिंगुलर, तो वर्ब भी तो सिंगुलर लेना चाहिए, तो ही मेंट्स हिज वेज हो जाएगा, है ऐसा। इसमें दो को गलती था, बी और सी, थोड़ा सा स्लाइस जो है उधर देना था मेंट के बाद। अरे छूट गया का, क्वेश्चन इसमें है का? अच्छा आगे है, अनलेस शी विल नॉट टेल मी, जब तक वो हमको नहीं नहीं बोलेगी, आई लव यू, आई विल नॉट गो एनीवेयर, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे हुकुकुम में चुक्का बन के, बोलो आज तो भी जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। तो अनलेस शी विल नॉट टेल मी आई लव यू, तो हम क्या बोले सबसे पहले अनलेस, अब यहाँ शर्त है, समय का बात तो है नहीं, क्योंकि जब तक वो नहीं बोलेगी तब तक हम जब भी नहीं करेंगे, चाहे 5 दिन का हो जाए, समय कहाँ आया, बोल के गोबर खाइए आई लव यू, ऐसा। तो अनलेस के साथ तुरंत शैल विल नहीं आएगा, एक अनलेस के मतलब ही होता है जब तक कि नहीं, तो फिर नॉट क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों का वर्ड नहीं होना चाहिए। अब अनलेस सी टेल मी, अब यहां भी देखेंगे कि सी है, सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ टेल्स होना चाहिए ना, तो सी टेल्स, यहाँ एस लगा ले आप, टेल्स मी आई लव यू, आई विल नॉट गो एनीवेयर, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, चाहे दोनों डिक्की क्यों ना लाल हो जाए मेरा। इफ के साथ तुरंत बाद हम तो यूज नहीं करते, नहीं करते ना। इफ यू डोंट हरी यू मिस द बस, इफ यू डू नॉट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, यू मिस द बस, तो तुम क्या करोगे, बस को खो दोगे। हम बोले इफ वाले सेंटेंस में नहीं होगा शैल विल, तो इफ वाले सेंटेंस में अगर देखें तो शैल विल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इफ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, यू मिस द ट्रेन, अरे तो फिर अगले वाला सेंटेंस में वर्ब एक पांच तो होना चाहिए, शैल विल तो होना चाहिए, एक में तो शैल विल होना चाहिए, इसका जोड़ा तो यही है, या तो एक पांच होगा और शैल विल, ये दो वर्ड से ही तो, ये दोनों चीज से तो बनेगा, ये दोनों में से दोनों रहना चाहिए, बस खाली आगे पीछे होना चाहिए कि इफ, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अच्छा बोल दिए, लेस्ट, ये सब के साथ खाली शैल विल नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा दूसरा सेंटेंस में, इसमें तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब कहीं नहीं है तो ही दे देंगे ना, एक सेंटेंस तो हरी तक खत्म हो गया, तो यू विल मिस द बस करना चाहिए, यू विल मिस द बस, मतलब अगर जल्दी नहीं करोगे तो तुम बस को मिस कर दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी नंबर गलती हो जाएगा, यू विल मिस हो जाएगा। व्हेन यू ऐड शुगर, व्हेन आ गया तुरंत शैल विल हमको नहीं लगाना है, व्हेन यू ऐड शुगर टू कॉफी, व्हेन यू ऐड शुगर टू कॉफी इट बिकम स्वीट, अगर तुम कॉफी मिलाओगे, मतलब कॉफी में अगर शुगर मिलाते हो तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मीठा हो जाएगा, ठीक है। व्हेन के बाद शैल विल नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो फिर आगे वाला सेंटेंस में चाहिए, क्योंकि जोड़ा यही होता है, और जोड़ा यही तो फिर आगे का सेंटेंस खत्म हो रहा है कहां पर पे, तो ये हमारा हो गया व्हेन यू ऐड शुगर टू कॉफी, यहां तक इट बिकम स्वीट, तो यहां से एक अलग सा सब्जेक्ट है, ये अलग सा वर्ब है, और ये अलग सा है, इसका मतलब सेंटेंस वहां से खत्म हुआ, वहां से दूसरा स्टार्ट हुआ, और जब दूसरा से स्टार्ट हुआ तो यहां होना चाहिए इट विल बिकम, इट विल बिकम, अगर विल लगाएंगे तो फिर बिकम्स को हमको बिकम करना पड़ेगा, क्यों बिकम करना पड़ेगा, क्योंकि विल और शैल तो हमारा मॉडल है, और मॉडल के बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग करते हैं, ऐसे याद रख लें, मॉडल के बाद वर्ब का पहला, तो यहाँ होगा मॉडल के बाद वर्ब का पहला नहीं शैल विल, यहाँ होगा इट विल बिकम, क्योंकि हमको तो देना है, जोड़ा तो पुराना है, वर्ब 1-5 और आगे शैल विल पुराना है, बस खाली जो लिखल था उला उसमें खाली शैल विल नहीं देना है। कौन कौन चीज लिखल था, इफ, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, व्हेन, ये सब के बाद तुरंत शैल विल नहीं लगेगा, आगे वाला सेंटेंस में लगेगा, ये दोनों जोड़ा होना चाहिए। इन केस इला हो गया, हाँ, इन केस यू लीव आइस आउट इन वार्मली डे इट विल मेल्ट, अब ये क्या करेगा, पिघल जाएगा। अभी अगर देखें तो इन केस भी था, हम इन केस बार बार भूल जा रहे हैं हम बोलने में, इन केस भी था, इन केस के बाद तुरंत नहीं चाहिए शैल विल, तो इन केस यू लीव, यू हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, सही है, इन केस के बाद तुरंत शैल विल है नहीं, आइस आउट इन वार्मली डे मतलब गर्मी के दिनों में, इट विल मेल्ट, तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा, विल मॉडल है उसके बाद वर्ब है, मतलब सब अगर हम देखें तो यहाँ वर्ब 1 और 5 का जोड़ा है, तो आगे शैल विल होना चाहिए, तो आगे शैल विल है, और शैल विल किसके साथ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ इनकेस है तो इनकेस के बाद नहीं होना चाहिए, इनकेस के बाद शैल विल कहीं नहीं है, आगे का सेंटेंस इट से चालू हुआ है तो आगे के बाद होना चाहिए शैल विल, तो यहाँ पे है, इसका मतलब 7वां में कोई गलती नहीं है, ठीक है, नो एरर है। यू शुड डू फास्ट लेस्ट यू विल बिकम लेट, जल्दी चलना चाहिए कहीं तुम क्या हो जाओ, मतलब लेट ना हो जाओ,
तो हम बोले लेस्ट के तुरंत बाद हम बोले कि उसके बाद रूल तो होगा लेकिन उसके साथ आएगा नहीं, तो फिर लेस्ट के विल तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। विल को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। ठीक, क्यों, यू शुड डू फास्ट, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, लेस्ट यू बिकम लेट, कहीं तुम लेट ना हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ शैल विल शुड, शी विल नॉट ईट फूड अंटिल हर हस्बैंड विल कम। हम बोले अंटिल के बाद तुरंत शैल विल का प्रयोग नहीं होता, तो अंटिल के बाद शैल विल का प्रयोग नहीं होगा, खत्म। अब हर हस्बैंड है तो हर हस्बैंड मतलब उसका हस्बैंड है, और यहाँ कम है तो फिर इसको भी सुधारना पड़ेगा, हर हस्बैंड कम्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि हस्बैंड तो एक ही होता है। अब 2-4 को मर्द है वो अलग का बात है ना? जिसको देखे सुंदर आए हाय तू हमारा की, तो शी विल नॉट ईट फूड अंटिल हर हस्बैंड विल कम, नहीं हर हस्बैंड कम्स। ठीक, अब ये थोड़ा सा आंसर हो गया, हम आंसर भी लिख दिए, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं लिया। विल रिमूव होगा पहला वाला सेंटेंस में, इफ वाले सेंटेंस में शैल विल नहीं होता है। विल नॉट रिमूव होगा क्योंकि अनलेस के साथ विल नॉट नहीं लगता है। तीसरा में हाँ चलो सही है कि तीसरा में भी से दोनों ही लिखा है, चलो बढ़िया एडिटर है। तो विल रिमूव होगा और मेंट की जगह मेंट्स होगा। विल नॉट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अनलेस और अंटिल के साथ विल नॉट नहीं लगता है। यू के बाद विल लगेगा, इफ के बाद वाले सेग में शैल विल लगता है। इट विल बिकम होगा और सातवां का नो एरर था। आठवां विल रिमूव होगा और विल रिमूव होगा, अंटिल अनलेस के साथ शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अब उम्मीद करते हैं कि ये जो है इफ, बिफोर, आफ्टर, इन केस, प्रोवाइडेड, अंटिल, अनलेस, ये सब के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, व्हेन, ये सब के बाद तुरंत शैल विल नहीं लगता है और जोड़ा होता है वर्ब 1 5 और शैल विल। ठीक है, पास्ट में रहा तो शुड चल जाएगा, उसका टू कर देंगे। फिर अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसका मतलब है कि ये जो जितना पूछा था ये एक ही वर्ड से पूछा हुआ था, तो ये अगर वर्ड याद हो तो मिल जाएगा, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है इसलिए इस पर एक वीडियो बना। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।